प्रश्नावली 14.4 में निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। ये पहला उत्पादन है जिसे अंतराल भी कह सकते हैं। ये दूसरा है फार्मों की संख्या, मतलब 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 50 से 55 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में 2 फार्म है, माने 2 फार्म ऐसे हैं जिनमें 50 से 55 किलोग्राम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 8 फार्मों में 55 से 60 किलोग्राम का उत्पादन किया जाता है और 12 फार्मों में, जैसे मुर्गी फार्म होता है, मुर्गी फार्म होता है जहाँ पे मुर्गी के बच्चे रखे जाते हैं और मुर्गी का जन्म होता है, तो मुर्गी फार्म होता है। भैंसों का फार्म होता है जहाँ पे भैंसें बहुत सारी रखी जाती हैं। अंडों का उत्पादन होता है वहाँ पे, मुर्गियाँ जहाँ होती हैं वहाँ अंडों का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे फार्म होता है जहाँ पे जिस सामान का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो उसे फार्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका इस बंटन को अधिक के प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर इसका त्वरण खींचिए। तो देखिए, अधिक के प्रकार वाला जो है इसका एकदम तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो अधिक के प्रकार वाला हम आपको तरीका बताने वाले हैं। कम से प्रकार वाला तरीका देखिए बिल्कुल यही है। 38 से कम है तो ये CF का मान दिया हुआ है यहाँ पे। कम से प्रकार के लिए देखिए यहाँ पे लिखा 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम, 52 से कम। तो इसमें आपको जो है ये जो दिया है ये CF का मान है और ये जो दिया है अंतराल है। तो इन दोनों को लेकर के हम यहाँ पे त्वरण खींच सकते हैं कम प्रकार के लिए। नॉर्मल वाले में जो होता है, मान लीजिए 100 से 120 हो और 120 से 140 हो, 140 से 160, 160 से 180 जो होता है उसमें भी हम हायर लिमिट लेते थे। लेकिन अब इस सवाल में देखिए हम ये लोअर लिमिट लेंगे। अंतराल वाले में ये लोअर लिमिट लेते हैं, माने अधिक प्रकार वाले में लोअर लिमिट लेते हैं और कम प्रकार वाले में हायर लिमिट लेते हैं। तो संचयी बारंबारता इसमें नॉर्मल वाला जो था 100 से 120 वाले में, तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको सिखाया गया था। तो आपको बताने वाले हैं अधिक के प्रकार के लिए। तो अधिक के प्रकार के लिए देखिए कैसे सवाल लगाते हैं। यहाँ देखिए हमने अंतराल को लिख लिया है ताकि समय की बचत हो। अंतराल को हमने लिखा है, यहाँ पे फार्मों की संख्या लिखा है। फार्मों की संख्या यहाँ F होता है। तो इसके लिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? इसके लिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम नीचे से ऊपर तक पूरा जोड़ लेते हैं। तो जब नीचे से ऊपर तक पूरा तक जोड़ लेते हैं तो जोड़ के आएगा 100। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखना है तो इस 100 में से इस 2 को घटा देते हैं तो यहाँ 98 आएगा। या हम दूसरे शब्दों से कहें तो इस पूरे को जोड़ करके यहाँ पे 100 आया। अब केवल इतना ही जोड़ेंगे तो यहाँ 98 आएगा। फिर 12 से नीचे तक जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 24 से तीनों को जोड़ेंगे तो 78 आएगा और 38 16 को जोड़ेंगे 54 आएगा। फिर यहाँ पे 16, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे 16 लिखे और 16 में 38 को जोड़े 54 आया। 16 लिखे, 16 में 38 को जोड़े तो 54 आया और 38, ये आपका 38 है। इस प्रकार ना देखा जाए, आप ये देखिए कि इन सबको जोड़े तो यहाँ पे 100 आया। उसके बाद यहाँ 8 से नीचे सबको जोड़े तो 98 आया। फिर यहाँ से सबको जोड़े तो 90 आया। 24 सबको जोड़े तो 78 आया। 38 में 16 जोड़े 54 आया, यहाँ 16 लिख दिए। या और भी तरीका है, देखिए सबको जोड़े तो 100 आया। फिर 100 में से इसे 2 को घटा दिए तो 98 आया, मतलब इस 2 को निकाल दिए। इस पूरे को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। उसके बाद इसके नीचे वालों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 2 निकाल दे रहे हैं। बाकी सब तो वही संख्याएं होंगी ना। यहाँ से लेकर जब सबको जोड़े तो 100 आया। जब इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब 100 में से 2 छोड़ दिए तो यही ना बचेगा 98। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ से हमको जब जोड़ना है तो 98 बचा, तो 98 में से 8 निकाल दिए, फिर तो आपका 90 हो गया। फिर उसके बाद ये 90 जब लिखा गया तो इस यहाँ से जब जोड़ना है तो 90 में से फिर 12 को निकाल दिया तो 78 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से जोड़ना है, अगर 78 हो गया तो फिर इसको जब जोड़ना है तो 78 में से फिर हम 24 को निकाले तो 54 हो गया। यानी कुल मिला करके इसको निकालते जाएंगे। यानी 100 में से 2 निकाले 98 का, 98 में से 8 निकाले 90 हो गया। 90 में से 12 निकाले 78, 78 में 24 निकाले 54, 54 में 37 निकाले 16, 16, ये 16 ही है।
तो वही चीज़ है कि सबको यहाँ से जब जोड़ के शुरू सबको लिखेंगे तो यहाँ 100 होगा, फिर यहाँ से जोड़ के हमको लिखना 98, फिर यहाँ से जोड़ कर लिखना 90, फिर 24 से जोड़ के लिखना है 78, इससे इन दोनों को जोड़ना तो यहाँ आएगा ये 16 आएगा। तो ये आपका संचयी बारंबारता है। अब इसमें देखिए लोअर लिमिट हमने लिया है 50, 55, 60, 65, 70, 75। हमने देखिए लोअर लिमिट लिया 50, पहला वाला देखिए 50, 55, 60, 65, 70, 75। उसके बाद दूसरा मैंने लिखिए 100, 98, 90 यही लिया है 100, 98, 90, 100, 98, 90, 78, 54, 16। देखिए 100, 98, 90, 78, 16। अब देखिए यहाँ पे हमने अंतराल सजा लिया है और यहाँ पे हमने CF सजा लिया है। तो अब आपको देखिए ये x अक्ष का निर्देशांक है, ये y अक्ष का निर्देशांक है। तो x अक्ष पे चली गई दूरी 50 और y अक्ष पे चली गई दूरी 100। x अक्ष पे चली गई दूरी 50 और y अक्ष पे चली गई जो दूरी होगी यहाँ से सीधे इसके सीधे में यहाँ पे आएगा 100। तो यहाँ पे हम गोल सा घेर लेंगे और लिखेंगे 50, 100। x अक्ष पे चली गई दूरी 55 और y अक्ष पे 98। तो x अक्ष पे 55 चलना है तो 55 चल रही है और y अक्ष पे चलना है 98। 98 का मतलब 100 से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम आ गए तो यहाँ लिखेंगे 55, 98। फिर चलना है 60, 90। तो 60 पे चले और 90 पे आ गए। 90 का मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधा आपको खींचना है, पटरी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे चलेंगे 90। 90 का मतलब है यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया आपका 60, 90। उसके बाद 65, 78 है तो 65 x अक्ष पे 65 कदम चले और y अक्ष पे चलेंगे 78, 78, 79, 80, 80 से थोड़ा सा नीचे चलेंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आ गए तो ये हो जाएगा 78, 90। अब x अक्ष पे 70 कदम चलना है, 70 कदम 65 के बाद 570। तो 570 मान लीजिए यहाँ पे आए तो 70 चलेंगे तो यहाँ जस्ट इसके 70 है ना, 54। 54 का मतलब 60 से नीचे। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे हो तो ये हो जाएगा 70, 54। फिर का 75, 16। तो यहाँ से x अक्ष पे 75 कदम और यहाँ से नीचे चलेंगे 16। 16 का मतलब यहाँ आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 75, 16। अब इसको मिला देंगे सबको, यहाँ सबको हम मिला देंगे। सबसे पहला वाला दूसरे से और दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला चौथे से, ऐसे मिला देंगे। और मिला देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो यहीं पे आपका ये समाप्त हो जाएगा। ये तो बस ये डॉट डॉट किए थे हम ऐसे। तो ये हमारा ग्राफ खींचा गया और अधिक प्रकार से, तो इससे ऊपर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा अधिक प्रकार से, अधिक प्रकार से। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ग्राफ खींचने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, इसी को हम तोरण कहते हैं। तो तोरण खींचने आपको आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। ढेर सारा आशीर्वाद।